एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हम लोग प्राइम फैक्टर निकालना जानते हैं, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना जानते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इसको इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। 140 सबसे पहले 2 से करेंगे, 70 फिर 2 से करेंगे, 35 फिर 5 से करेंगे, 7 फिर 7 से करेंगे 1। तो 140 को किस तरीके से लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं 156। 156 को कैसे करेंगे? सबसे पहले यहीं पे मैं कर देता हूं 156 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 16, 9, फिर 3 से करेंगे 13, फिर 13 से करेंगे 1। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं 3825। इनको भी करते हैं 3825। सबसे पहले इसे 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 4 जा 5, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 17 से। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और इन लोग कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 5 है तो 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं 5005। ठीक है, सबसे पहले इसे भी फैक्टराइज कर लेंगे। 5005 को पहले 5 से करेंगे, 1001। फिर किससे करेंगे? फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ठीक है, फिर ये 11 से हो जाएगा, 11 1 जा 11 3 जा, फिर 13 से कर देंगे, 13 1 जा। तो इनको लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 7429। इसे भी सबसे पहले फैक्टर में इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इनको किससे करेंगे? देखिए, इनको सबसे पहले हमें करना पड़ेगा 17 से। ठीक है, 68 6 2 17 3 जा 51 1 1 9 17 7 जा 1 1 9। ठीक है, तो हो जाएगा 4 3 7। ठीक है, अब किससे करेंगे? 4 3 7 को 19 से करके देखते हैं। ठीक है, तो 19 से पूरी तरह डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 23, फिर 23 से कर लेंगे 1। तो इनको प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से
हम लोग किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में मैंने एलसीएम और एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना मैंने सिखाया था, और साथ ही साथ हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स को वेरीफाई भी किया था। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं 26 एंड 91। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लेंगे। 26 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 13। 91 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब फैक्टर करके देखेंगे कैसे फैक्टर करेंगे। 26 को कर लेंगे 2 से 13 1 टाइम्स, तो 2 इंटू 13 लिखा हमने। फिर 91 को करेंगे 7 से 13 फिर 13, तो 91 को किस तरीके से लिखेंगे, 7 इंटू 13 के रूप में। ठीक है, एचसीएफ इनका क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम में क्या क्या आएंगे, एक तो ये 13 आएगा, साथ में 2 भी आएंगे और 7 भी आएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13। मल्टीप्लाई कीजिए, 14 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करना है, 182। ये क्या हो जाएगा, 182। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, हमें इन्हें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएफ हमारा है 13, एचसीएफ कितना है 182। मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहां कर देता हूं मल्टीप्लाई 182 और 13 को, ये हो जाएगा 6632। कितना हो गया, 2366। ठीक है, अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 26 इंटू 91। इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 6 2 3। ठीक है, क्या आ गया 2366। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 510 एंड 92। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 510 को फैक्टर के रूप में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लेना है। 510 को पहले 2 से करेंगे, सॉरी 2 5 जा 10, 255। फिर 3 से, 3 5 जा, फिर 5 से, फिर 17 से। ठीक है, तो 510 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब 92 को कर लेंगे 2 से, फिर 2 से और 23। ठीक है, तो 92 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू
23। अब इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में यहां पे इन दोनों जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, उनमें कॉमन केवल 2 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब एलसीएम देखेंगे। एलसीएम में क्या क्या होगा, देखिए ये 2 स्क्वायर है, यहां पे 2 स्क्वायर है, तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था जो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट पावर में होंगे उसे हम लोग चूज करेंगे। तो ये 2 स्क्वायर है, यहां पे 2 है, तो क्या लेना है हमें, यहां पे 2 स्क्वायर लेना है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 5 जा 20, 23 जा 60। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 एंड 17 को। ठीक है, 21 2 14 2 16, फिर हो जाएगा 2 3, तो 1 9 3, 391 हो गया। और इसे हमें क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर 0 लगा दूंगा, तो 6 9 6 54 5 18 23, तो क्या हो गया 23,460। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 23460। जिनको भी एलसीएम समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो पे जाए, वहां पे देखें, मैंने डिस्क्रिप्टिव में मैंने बताया है कि किस तरीके से एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम में करना क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। एलसीएम में हमें जो फैक्टर्स दिए होंगे उस फैक्टर का मैक्सिमम लेना है। तो चूंकि यहां पे 2 है, और इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23, है ना। तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, दो कॉमन तो है, लेकिन हाईएस्ट पावर का क्या है, तो 2 स्क्वायर, तो हमने 2 स्क्वायर लिया। बाकी जितने भी है वो सभी हमें लेने हैं। ठीक है, सबका प्रोडक्ट एलसीएम में आता है, तो 23,460 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ले लेने हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या क्या हो गए, 510 इंटू 92, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं 510 एंड 92 से, 0 0 9 45, तो 0 2 9 6 4, ठीक है, 46920, 46920। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 23,460 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0 6 2 जा 12, 9 4 6 920। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी आया 46,920 एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ भी आया 46,920। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, समझ में आया। अब इसे मिटाना होगा। नेक्स्ट है थर्ड, 336 एंड 54। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस सबसे पहले 336 एंड 54 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख लेंगे। कैसे लिखते हैं हम लोग, 336 को करेंगे 2 से 168, फिर 2 से 84, फिर 2 से 42, 2 से 21, फिर 3 से 771। तो 336 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, या इनको ऐसे भी लिख देंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब 54 को लिखना है। 54 को 2 से 27, 3 से 9,
3 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। इनको लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या ऐसे भी लिख देंगे 2 इंटू 3 टू दी पावर क्यूब, ठीक है। अब सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ में हम क्या देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या क्या है, एक 2 और एक 3, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 3 दैट इज 6, ठीक है। अब एलसीएम हाईएस्ट पावर देखेंगे, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, हाईएस्ट पावर क्या है, पावर 4, तो 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 का क्यूब इंटू 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 16 इंटू 7, इनको ऐसे लिखते हैं 16 27 इंटू 7, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 16 7 जा 112 एंड 27, ठीक है। तो 784 एंड 422 4 2 0 3 0 2 4, ठीक है। ये हमारा हो गया एलसीएम 3024, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या क्या है, 336 इंटू 54, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 336 और 54 को, 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12 4 14 1 4 3 जा 12 1 13, 6 5 30 3 5 3 जा 15 3 18 8 and 16, तो 4 4 1 8 1, क्या हो गया 18 1 4 4, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है 3024 इंटू 6, क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3024 एंड 6 को, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 एंड 14 6 3 जा 18, आ गया बराबर 18 1 4 4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या है 12 15 21 17 23 29 8 9 25, ठीक है। अभी तक हमने एलसीएम और एचसीएफ 2 इंटीजर्स का हमने किया था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि 3 इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से निकालते हैं जिस तरीके से हम लोग, जिस प्रोसेस से हम लोग 2 इंटीजर्स का निकालते हैं, उसी तरीके से 3 इंटीजर्स का भी निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ेंगे, तो 12 15 21, 12 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, करके देखिए, ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, 21 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 7, ठीक है। अब सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। तीनों में हम देख सकते हैं कि केवल 3 ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। एलसीएम में हमने बोला कि हर फैक्टर, जितने भी फैक्टर होंगे उन सारे फैक्टर्स के प्रोडक्ट हमारा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है। तो देखो यहां पे इसमें 2 भी है, इसमें किसी में 2 नहीं है, लेकिन 2 भी हमारे एलसीएम में आएगा एज ए प्रोडक्ट। ठीक है। फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। 2 आया, 2 3 सब में कॉमन है, तो 3 हाईएस्ट पावर 1 ही है, किसी में 2 3 तो नहीं है पावर, तो 3 5 इसमें और किसी में नहीं है, फिर भी प्रोडक्ट में लेंगे हम एलसीएम के, और 7 केवल इसमें है और किसी में नहीं है, तो 7 भी एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लेंगे एलसीएम में। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 4 जा 20 एंड 20 इंटू 21 हो जाएगा 420। ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट 17, 23 एंड 29, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर क्या क्या होते हैं, एक तो 1 होता है और वो नंबर खुद होता है। ठीक है। नंबर इटसेल्फ 1 होता है एंड 23, 1 एंड 29। अब सबसे पहले एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या है, तीनों में केवल 1 एज ए कॉमन फैक्टर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 1। एलसीएम में एक 1 तो है, 1 को जनरली लिखते नहीं है हम लोग, क्योंकि 1 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते तो वही आता, तो लिखेंगे नहीं। 17 और किसी में नहीं है, फिर भी 17 को हमें प्रोडक्ट के रूप में लेना है, 23 एंड 29। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 23 को 17 से, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 एंड 2 16, और ये हो जाएगा 23। तो 193। अब 391 को 29 से हमें करना है, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कॉमन 8 कैरी, 9 3 जा 27, 8 35। फिर 2 से करेंगे, 2 8 3 2 जा 6 एंड कैरी 1 7, 9 3 3 1 1। तो कितना हो गया, 11,339 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन 8 9 एंड 25। 8 का क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग, ऐसे करके देख लेंगे। 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 1 जा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। 9 3 इंटू 3 25, 5 इंटू 5। और इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्यूब, इन्हें लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इन्हें लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ में क्या है, तीनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, लेकिन एक कॉमन है, क्या, 1। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 1। एलसीएम 2 टू द पावर क्यूब, 3 टू द पावर स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, तो लिख देंगे 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है। 25 8 जा होता है 200 एंड 9 1800। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, मतलब 306 एंड 657 का एचसीएफ है 9। तो एलसीएम निकालिए, इसी डिजिट का हमें एलसीएम भी निकालना है। ठीक है। तो फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग कैसे जाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि एचसीएफ दिया हुआ है किसका, 306 एंड 657 का
9। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं कि एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम हमें नहीं मालूम है तो एलसीएम ही रहने देते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है 9 एंड दो नंबर कौन कौन से हैं, 306 एंड 657। ठीक है, 657। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां इस तरफ मल्टी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई है, जब हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है। तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, 9 से एक डिविजिबल है, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, 34 इंटू 657। तो 8 3 3 2 2 क्या हो जाएगा, 2 2 3 3 8 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल n नहीं मालूम है कि n की वैल्यू क्या है, वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 6 टू द पावर n। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है वैल्यू, तो ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसा वैल्यू क्या हो सकता है जिस वैल्यू के कारण या n के उस वैल्यू के कारण डिजिट 0, ठीक है, वो आ जाए। कोई भी वैल्यू ऐसी हो सकती है, नहीं हो सकती है। देखिए, किसी भी नंबर्स के इंट्स में 0 तभी आएगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे इफ ए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है। तो इफ ए नंबर इंट्स विथ 0 its prime factors must be 2 into 5। ठीक है, तो 6 टू द पावर n है, इसे क्या लिखेंगे, 2 into 3 पे पावर n। तो क्या 6 के फैक्टर में 6 का कोई भी ऐसा फैक्टर 2 into 5 के फॉर्म में है, नहीं है। अगर मैं ऐसे करूं या ऐसे लिखूं कि 20 टू द पावर n, ठीक है, या 20, तो हम इनको चाहे n कुछ भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो 20 को कैसे लिखेंगे, 2 into 2 into 5, ठीक है, पावर n। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, 2 into 5 एक दूसरे के प्रोडक्ट में, इनके प्राइम फैक्टर्स में है। अगर ये प्राइम फैक्टर्स में होंगे तभी n की कोई भी वैल्यू वो क्या देगी, 0 से इंड करेगी। अगर उनके प्राइम फैक्टर में 2 into 5 नहीं है तो वो कभी भी वो डिजिट 0 से इंड नहीं करेगी। तो 6 में हम क्या देख रहे हैं कि इनके जो प्रोडक्ट है, इनके जो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट है वो 2 into 3 है, 2 into 5 नहीं है, इसलिए ये कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा। तो लिखेंगे कि सिंस इट्स प्राइम factors do not contain pair of 2 into 5
hence 6 to the power n can not be end with 0। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ठीक है, सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंसेस होता है। प्राइम नंबर जिसमें केवल या जिनके केवल 1 और इटसेल्फ ही फैक्टर होते हैं, जिनका केवल जैसे 2, 3, 5, 7 इनके केवल फैक्टर क्या होंगे 1 और 2। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में बोले जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड हो उसे क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं जिनके 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई तीसरा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 4, इनके कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। तो 1 और 4 के अलावा 2 भी तो इनका एक फैक्टर है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 7 into 11 into 13 plus 13 ये कैसे एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इनको समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझेंगे कि देखिए ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में और ये क्या है +13 है। तो इनमें क्या करते हैं हम लोग, 13 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या बच गया 7 into 11 प्लस इसमें से 13 कॉमन लिया तो क्या बच गया 1। 13 अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 7 into 11 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा 78। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 into 17 78। ठीक है, 13 78 को क्या लिख सकते हैं 13 into 6। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर कैसे हुआ, क्योंकि इसमें 6 13 ये क्या है, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। किसके, इसके फैक्टर्स है, कॉमन नहीं, इनके फैक्टर्स है। और इस डिजिट में कितने फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 13 हो गया, एक 6 हो गया, एक ये डिजिट खुद हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। तो लिख सकते हैं कि द गिवन एक्सप्रेशन has 6 and 13 as its factors, hence it is a composite number। ठीक है, समझ में आई? अब इसमें देखते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 to 2 into 1 प्लस 5। ये सभी क्या है, मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है, तो इनमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1। ठीक है, 5 को कॉमन ले लिया। अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 6 7 जा 42, 42 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8, 16 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 0 0 1008 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 into 1009
ठीक है। तो 1009 ये फैक्टराइज आगे नहीं होगा, तो इसमें हम लिखेंगे, हम देखेंगे कि इस पूरे नंबर में 1 के अलावा 5 भी एक फैक्टर है, 1009 मतलब 1009 भी एक फैक्टर है, इसीलिए ये एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि द गिवन एक्सप्रेशन has 5 and 1009 as its factors, hence it is a composite number। ठीक है, Question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point and at the same direction and go in the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same point? देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है तो बहुत आसान। ठीक है, हमें समझना होगा कि हमें इसमें करना क्या है। सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है, और यहां से सोनिया और रवि दोनों यहां पे खड़े हैं। दोनों को क्या करना है, दोनों एक राउंड लगाने में सोनिया लेती है 18 मिनट्स एंड रवि 12 मिनट्स। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और एक ही समय में और एक ही सेम डायरेक्शन में, अगर इसी डायरेक्शन में दोनों चलना शुरू करते हैं और एक ही समय में चलना शुरू करते हैं और एक ही पॉइंट पे दोनों हैं, तो कितने मिनट बाद दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, इस पॉइंट पे दोनों कितने मिनट बाद वो मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 18 minute and 12 minutes। ठीक है, 18 इनको प्राइम फैक्टर में लिख लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 मिनट 2 इंटू 2 इंटू 3। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 कॉमन है, लेकिन ये 2 है और ये क्या है, 4 है, मतलब 2 स्क्वायर है। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं। ठीक है, तो 2 स्क्वायर इंटू यहां भी 3 कॉमन है और बेसिकली ये 9 है, लेकिन 3 का स्क्वायर हम बोल रहे हैं कि 3 और 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 3 स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर है, तो इन्हें एलसीएम में हम प्रोडक्ट के रूप में ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 36 मिनट। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर रवि एंड सोनिया will meet together at the starting point after 36 minutes। ठीक है, थैंक यू।